अच्छा ओके। तो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर पोस्टिंग, जिसमें से फर्स्ट जर्नल पोस्टिंग डॉक्यूमेंट, कि अगर आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल पोस्टिंग करनी है, तो आप नॉर्मली कौन से उस पे जाते हो अनिल, आपको याद है थोड़ा सा? FS डबल यस जीरो। सर, अगर नॉर्मल जनरल पोस्टिंग करनी है हमें हाँ, FS डबल जीरो। तो हाँ जी। और उसके बाद पार्क करना है तो फिर अगर उस FS डबल जीरो में ही जाकर आप पार्क वाले बटन पे क्लिक कर देते हो, या होल्ड करना है तो होल्ड वाले पे यस क्लिक कर सर। देते हो। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट हमने प्रैक्टिकल में लास्ट सीख लिए थे। आज इन तीनों डॉक्यूमेंट पे हम वर्क करने वाले हैं, रिवर्सल डॉक्यूमेंट, रिकरिंग डॉक्यूमेंट और सैंपल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले रिवर्सल डॉक्यूमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं कि क्या होता है मेनली ये। अनिल, ये बात समझ में आ गई होगी आपको? यस सर, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी नॉर्मल पोस्टिंग कर देते हो, तो अगर वो पोस्टिंग गलत हो जाती है तो हम उस पोस्टिंग को, उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उस एंट्री को अपने अकाउंट से रिमूव करना है, या जो एंट्री की है उसकी अमाउंट को रिवर्स कर देना है, तो हम रिवर्सल डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं उस एंट्री को रिवर्स करने के लिए और एक तरीके से कैंसिल करने के लिए। उस लेजर में वो एंट्री तो शो करेगा, और अगर वो एंट्री रॉन्ग हो गई और उसको अब रिवर्स करना है, कैंसिल करना है, तो हम उस एंट्री को रिवर्स कर सकते हैं। बट वो क्या करेगा, एक बार एंट्री को प्लस करेगा, देन हम उसे रिवर्स कर देंगे तो उसे वो माइनस कर देगा। कि अगर मैंने 10,000 रुपए की कोई एंट्री की है, अब वो मुझसे गलत हो गई, तो अगर उसको अब कैंसिल करना है तो मैं उसी एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, मतलब 10,000 रुपए अगेन उसमें क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर 10,000 रुपए की मैंने कोई एंट्री की है, पहले प्लस हुए उसमें, अगर मैं उस एंट्री को रिवर्स कर देता हूँ तो अगेन वो 10,000 रुपए उसमें से लेस हो जाएंगे। तो वो दोनों एंट्री वहां शो करेगा, मेन एंट्री भी और रिवर्स भी। एक बार आपने एंट्री की, फिर उस एंट्री को आपने रिवर्स कर दिया, उस एंट्री को कैंसिल कर दिया, तो वो एंट्री वहां दोनों शो करेगा कि पहले कौन सी एंट्री की थी, देन रिवर्स कौन सी हुई है। तो मतलब किसी एंट्री को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उस एंट्री को। गॉट इट अनिल? ताकि जो जनरल में उसका इफेक्ट पड़ेगा अमाउंट का वो नील हो जाए, इसलिए। हाँ जी, राइट। मतलब लेजर पे ठीक है। अगर अकाउंट का इफेक्ट पड़े तो वो नील हो जाए। इतना समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद
क्या नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट भी यहाँ पर मस्ट है लिखना, इसको नोट बनाकर हम लिख सकते हैं कि मस्ट टू शो रीजन ऑफ द रिवर्स एंट्री, कि आपको रीजन जरूर देना है। अगर कोई एंट्री आप रिवर्स कर रहे हो तो उसको आपने रीजन जरूर देना है उस एंट्री में कि क्यों आपने रिवर्स की, क्या गलती आपसे हुई थी। तो जो भी गलती हुई थी वो साफ साफ आप लिख दीजिए, जिससे आपका कंसल्टेंट या आपका टीम लीडर आपसे पूछ भी ले अगर आपने कोई गलत किया है काम। अ, कई बार कुछ होता है कि एंड यूजर्स या कोई भी पर्सन उस एंट्री को डुप्लीकेसी या फिर फ्रॉड के चक्कर में उसको एंट्री को कर देता है। तो बाद में अगर उसको लगता है कि मैं फँस सकता हूँ इस चीज़ के अंदर, तो उस एंट्री को रिवर्स कर देता है। तो इसीलिए या तो एक और पॉइंट हो सकता है कि क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, अमाउंट में गलती हो सकती है, अनदर किसी भी चीज़ में गलती हो सकती है। तो हम अपने टीम लीडर को क्लेरिफाई कर पाएँ कि हमने ये एंट्री क्यों रिवर्स की है, क्या गलती हमसे हुई थी। और ये एक अच्छा पॉइंट भी है कि अगर कोई भी एंट्री किसी से हो जाती है और वो फ्रॉड के चक्कर में हुई है, तो वो डिलीट ना कर पाए, अगर उसे हटाना है तो रिवर्स कर पाए, ताकि उस एंट्री पे टीम लीडर या मैनेजर एक्शन ले पाए। आर यू गॉट इट माय पॉइंट अनिल? यस सर। तो ये आपका रिवर्सल डॉक्यूमेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर रिवर्सल रीजन जो है उसमें ठीक है, रीजन तो हमको लिखना है, बट एक और पॉइंट है, रिवर्सल रीजन के साथ साथ हमें मेंशन भी करना है कि हमें जो रिवर्स कर रहे हैं इस एंट्री को, वो कौन से पीरियड की है, वो भी रीजन के अंदर ही आएगा कि करंट पीरियड की है या प्रीवियस पीरियड की है। अब जैसे कि अ, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर वो एंट्री करंट पीरियड की है, मतलब सेम मंथ की है, जुलाई में एंट्री कर रहे हो, जुलाई जुलाई की ही एंट्री और जुलाई में ही कर रहे हो, सो दैट वो करंट मंथ की हुई तो उसके सामने 01 लिखना है। अगर करंट मंथ की एंट्री को रिवर्स किया है तो रिवर्सल रीजन के सामने 01 लिखना है, वहां पे कोड आएगा आपके सामने। अगर वो प्रीवियस मंथ की है तो वो आपने 02 लिखना है, अगर वो पास्ट पीरियड की है तो पास्ट पीरियड की है तो 02 लिखना है। तो रिवर्सल रीजन आपको देना होगा कि वो करंट पीरियड की है, पास्ट पीरियड की, और जो भी टेक्स्ट में आप लिखना चाहते हो वहां पर आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, वहां पर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट था। इसके बाद हम चलते हैं रिकरिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर। रिकरिंग डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है अनिल? मल्टीपल, ध्यान से सुनना इस बात को, आपने ये चीजें पहले भी देखी होंगी। 1 सेकेंड अनिल। हाँ, तो रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी एंट्रीज जो एवरी मंथ सेम अमाउंट के साथ सेम डेट को आपको करनी होती है, वो रिकरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। आप चाहते हो हर महीने आपको 3 तारीख को एम्प्लॉइज को सैलरी देनी होती है, तो हर महीने 3 तारीख को हर एक के अकाउंट में या सैलरी के अकाउंट में ऑटोमेटिकली सैलरी की एंट्री अपने आप हो जाए। मैं यहाँ पर रिकरिंग डॉक्यूमेंट बना दूंगा। मैं सिर्फ साल में एक एंट्री करूंगा, हर महीने 3 तारीख को या जो तारीख भी आप डिसाइड करोगे उस तारीख को वो एंट्री ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी अकाउंट के अंदर। तो आपने क्या करना है, रिकरिंग एंट्री डॉक्यूमेंट का यूज करना है कि आप ये एंट्री हर महीने इस डेट को करते हो। तो आप ये एंट्री एक फिक्स कर दोगे और वो हर महीने आपकी वो उस डेट को ऑटोमेटिकली रन होती रहेगी।
एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे सकता हूँ आपको, जैसे कि आपकी बैंक की इंस्टॉलमेंट होती है, तो हर महीने आपकी ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट कटती रहती है, जो भी डेट आपने फाइनल की होती है, तो एक तरीके से रिकरिंग एंट्री है। ये ऐसे ही आप जब सैलरी की बात करते हो एक कंपनी में, तो आपको पता होगा कि हर महीने 1 तारीख को जैसे 1 तारीख हो जाए कैलेंडर में, वैसे ही एम्प्लॉइज के अकाउंट में सैलरी क्रेडिटेड हो जानी चाहिए। और हमारे अकाउंट में भी शो कर देनी चाहिए कि ये सैलरी कट हो गई है बैंक से, और वो एंट्री ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट्स में रन हो जाएगी। तो ऐसी एंट्री आपको हर महीने नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक बार ये चीज सेटअप कर देनी है, देन वो ऑटोमेटिकली आपकी वो एंट्री को टर्न करता रहेगा। आई थिंक आर यू गॉट इट माय पॉइंट अनिल? यस सर। तो रिकरिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में, जैसे कि इट मीन्स रेगुलर ट्रांजेक्शन, कि हर महीने ट्रांजेक्शन करते हो आप। फ्रीक्वेंट इंटरवल, एवरी मंथ, फ्रीक्वेंसी बनी हुई है एवरी मंथ की, कि हर महीने इस डेट को एक बार आपकी ये एंट्री फ्रीक्वेंटली हो जानी चाहिए एवरी मंथ। मस्ट टू पुट स्टार्ट एंड क्लोज डेट, किस डेट को आपकी एंट्री स्टार्ट होनी चाहिए और लास्ट एंट्री किस मंथ में होनी चाहिए, तो वो डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो ये 3 बातें मेनली हैं इसके अंदर, कि फ्रीक्वेंटली एवरी मंथ आपकी एंट्री होनी चाहिए, और एक एंट्री होनी चाहिए, वो इंटरवल आप डालोगे कि एक महीने में किस डेट को कितनी एंट्री होनी चाहिए, तो वो आप मेंशन करोगे कि एक एंट्री होनी चाहिए एवरी मंथ इस डेट को, तो वो फ्रीक्वेंट इंटरवल होता है। रेगुलर ट्रांजेक्शन मतलब वो ऑटोमेटिकली इस चीज को रेगुलर ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करेगा, कि हम सिर्फ एक बार ट्रांजेक्शन दिखाएंगे और वो रेगुलर ऑटोमेटिकली उस ट्रांजेक्शन को रन करता जाएगा एवरी मंथ, और इसमें हमें स्टार्ट और क्लोज डेट मस्टली डालनी होती है। These documents are used to post transaction frequent interval with a certain start date and close date. तो आपको सर ऐसी स्टार्ट एंड क्लोज डेट कैसे, मतलब किस डेट से किस मंथ से आपको ये एंट्री स्टार्ट करनी है और किस मंथ पे एंड करनी है। आपको पूरे 12 महीने की करनी है, पूरे 10 महीने की करनी है, 8 महीनों की करनी है, वो आप डेट का एक पीरियड सेटअप करोगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपकी जितने भी महीने आए, उन महीनों में हर एक महीने में 3 तारीख को ये एंट्री डन हो जानी चाहिए। गॉट इट? यस सर। सर उसको डेट की जगह मंथ ही कर दो, बाद में कभी पढ़ूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं, डेट को। एक्चुअली डेट ही करना पड़ेगा ना। डेट हम तो डेट डालेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की, है ना? या 1 अप्रैल से लेके हाँ जी। 1 दिसंबर तक की, तो हम तो डेट डालेंगे। तो किस डेट से लेके किस डेट तक है, मस्ट टू पुट स्टार्ट एंड क्लोज डेट, तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है एंट्रीज और लास्ट में कहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है? यस सर। These documents are used to post transaction frequent interval with a certain start date and close date. तो आपको ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में, मतलब हर महीने फ्रीक्वेंटली आपको एक डेट पर एक ट्रांजेक्शन आपको पोस्ट करनी है। आप सिर्फ एक बार सेटअप करोगे और वो ऑटोमेटिकली हर मंथ एवरी थर्ड ऑफ थर्ड डेट थर्ड को
एवरी मंथ के थर्ड को वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजैक्शन को डन करता रहेगा। तो हम स्टार्ट डेट देंगे कि 1 अप्रैल से हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है, कि 1 अप्रैल से हमको अपनी सेटअप स्टार्ट करना है। तो अप्रैल की जो एंट्री करे वो 3 तारीख को करे, तो हमारी पोस्टिंग पीरियड जो स्टार्ट हो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और एंड 31 मार्च पे हो। तो लास्ट एंट्री 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक हमको ये चलाना है और लास्ट एंट्री मार्च वाले महीने में करे, तो वो इसलिए वो मार्च के 3 तारीख को ऑटोमेटिकली वो एंट्री ले लेगा और 31 मार्च तक वो सेटअप क्लोज कर देगा। गॉट इट अनिल? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सैंपल डॉक्यूमेंट। सैंपल डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको, जिसका दूसरा नाम मॉडल डॉक्यूमेंट भी होता है। इसको मॉडल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। देखो अनिल, सैंपल डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रेगुलरली होने वाली ट्रांजैक्शन को सैंपली क्रिएट करता है। मतलब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं लिटिल बिट काइंड ऑफ कुछ चीजें रिकरिंग डॉक्यूमेंट के जैसी हैं और कुछ चीजें बहुत ही डिफरेंट हैं। तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ये रिकरिंग डॉक्यूमेंट के जैसा है।
रेगुलर होने वाली एंट्रीज को हम पहली बात सैंपल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और इसके अंदर वो एंट्रीज आती हैं जिनकी एवरी मंथ अमाउंट चेंज होती है, और इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे किस टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती है कि आप हर रोज प्रिंटिंग करवा रहे हो, थोड़े-थोड़े दिन के बाद प्रिंटिंग करवा रहे हो, आप हर महीने प्रिंटिंग करवा रहे हो, तो प्रिंटिंग की हर महीने की या हर डेट की जब भी आप एंट्री करते हो उसकी अमाउंट चेंज होती है। तो आप क्या कर दोगे, आप उसकी एंट्री क्रिएट करके रख दोगे मंथ के अकॉर्डिंग, एक पोस्टिंग पीरियड के अकॉर्डिंग, कि एवरी मंथ ये एंट्री हो जानी चाहिए। बट मस्ट ये है सैंपल डॉक्यूमेंट में कि जिस दिन आपने एंट्री की है उसी दिन आप उसके अमाउंट्स में चेंजेस कर सकते हो। पहली बात क्या होना चाहिए कि आपकी वो एंट्रीज जो रेगुलर यूज होने वाली हैं, जैसे कि प्रिंटिंग, टी एक्सपेंसेस, या अनदर कोई शिपिंग लाइन एक्सपेंसेस जो कि आप डेली बेसिस पर यूज करते हो। आपको उसकी अभी अमाउंट नहीं पता, बट आपको ये पता है कि आज ये एंट्री आने वाली है, आप इस एंट्री को सैंपल डॉक्यूमेंट में सेव कर दोगे किसी भी अमाउंट के साथ, देन उस एंट्री को आप फाइनल इवनिंग में उस एंट्री को सेव करोगे डॉक्यूमेंट उसके अंदर अमाउंट डालकर। बट इसमें ये चीज आती है कि जब भी आप सैंपल डॉक्यूमेंट वाली एंट्री करते हो, तो अगर उसको करना है तो सेम डे ही चेंज कर सकते हैं। अगर हमने अगले दिन उसको चेंज करने की कोशिश की तो वो चेंज नहीं होगी, देन उसे फिर रिवर्स ही करना पड़ेगा। तो जब हम सैंपल डॉक्यूमेंट में किसी एंट्री को डाल देते हैं तो वो आपका जीएल डॉक्यूमेंट बैलेंस अपडेट नहीं होता। मतलब मैंने किसी भी एंट्री को सैंपल डॉक्यूमेंट में डाल दिया, अब वो जीएल उसके लेजर के अंदर उस एंट्री का बैलेंस अपडेट नहीं करेगा जब तक वो एंट्री फाइनल पोस्ट नहीं हो जाती। तो ऐसी एंट्री जो रेगुलरली बेसिस पर होती हैं, टी एक्सपेंसेस की, अनदर लेबर चार्जेस की, या कोई भी ऐसी एंट्री जो रेगुलरली बेसिस पर होती है, तो आप उस एंट्री को करते तो देते हो रोज की डेली बेसिस पर या जब भी वो एंट्री करनी होती है, और उसमें आपको फाइनल अमाउंट अभी नहीं पता, वो आपको शाम को पता लगने वाली है। देन आप उसको सेम डे में ही चेंज कर सकते हो, उस अमाउंट को अपडेट कर सकते हो, और अपडेट करके उसको फाइनल पोस्ट कर सकते हो। तभी आपको वो क्या करेगा, आ, मतलब उसके जीएल में वो अपडेट कर देगा बैलेंस। जब तक आपने फाइनल पोस्ट नहीं की तब तक वो आपका क्या होगा, तो आपके जीएल में शो नहीं करेगा, और सेम डे में आप इसको चेंज कर सकते हो। वी कैन यूज डॉक्यूमेंट एज रेफरेंस, ये रेफरेंस आएगा यहाँ पर, टू द पोस्ट द इंफॉर्मेशन, एज ए इंफॉर्मेशन को पोस्ट करने के लिए कि आज ये खर्चे होने वाले हैं और ये एंट्री मैं कर रहा हूँ, तो आप ये एंट्री कर दीजिए अभी इस खर्चों की, बट उसकी अमाउंट जब भी आपको पता लगे वो डाल दीजिए। बट उसको हम मॉडल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, और ये रेगुलरली बेसिस पर होती हैं। तो सैंपल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जो एंट्री रेगुलरली बेसिस पर होती है, बट उनकी अमाउंट कंफर्म नहीं होती आपको, वो बाद में आप कंफर्म करके डालने वाले हैं। तो जो भी एंट्री आपने सेव की है वो जीएल के बैलेंसेस पर अपडेट नहीं होने वाली जब तक उसको फाइनल सेव नहीं कर देते। अगर आपको वो एंट्री उसमें अमाउंट्स में चेंजेस करने हैं तो आप सेम डे में ही कर सकते हो, अगले दिन नहीं कर सकते। अनिल, ये बातें समझ में आई आपको? यस सर, आ गई। तो अब अगर इन एंट्रीज को करना है तो हम अभी प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट अभी हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। सर इसे सेव कर लेना हाँ पीडीएफ। हाँ बिल्कुल, ये सेव होगी। एंड रिकरिंग जो डॉक्यूमेंट था उसको हम एक साल में एक ही बार करते हैं, बाकी मंथ में ऑटोमेटिकली ले लेता है। बट इस टाइप की एंट्रीज को हमें रेगुलरली करना होता है, और इसकी अमाउंट जब भी हमें इवनिंग में पता लगे तो डाल देनी होती है। अगर उस सेम डे में मैंने अमाउंट नहीं डाली, देन वो एंट्री मैं नेक्स्ट डे में चेंज नहीं कर पाऊंगा। गॉट इट अनिल? यस सर। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर पोस्टिंग, और इसको
मैं ले जाता हूँ सैप क्लासेस में, नोट्स में, देन सेव कर देता हूँ उसको। अब इन तीनों को प्रैक्टिकल सैप के ऊपर भी सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लॉग ऑन कर रहा हूँ सैप को। तो फर्स्ट तो हम सीखते हैं रिवर्सल डॉक्यूमेंट। पिछली क्लासेस अनिल टाइम से कर रहे हो आप? यस सर। हाँ जी। तो अगर आपको रिवर्सल डॉक्यूमेंट की एंट्री करनी है तो आप एक टी कोड का यूज करते हो। वो टी कोड क्या है? FB08। जूम इन कर लेना। ठीक है। तो आपका जो टी कोड होता है किसका? रिवर्सल डॉक्यूमेंट का, FB08। ये लिखने के बाद आप एंटर करोगे। रिवर्सल डॉक्यूमेंट का आपको पेज ओपन करके दे देगा जहां पे आप एंट्री करने वाले हो। एक मिनट, सॉरी, स्टेप ये नहीं है फर्स्ट। देखिए अनिल, क्या करना है ध्यान से सुनो। रिवर्सल डॉक्यूमेंट उसे ही करेंगे ना जो ऑलरेडी एंट्री हो रखी है। तो हाँ अगर जी। कोई एंट्री ऑलरेडी हो रखी होगी तो उसको ही तो रिवर्स करेंगे। तो इसलिए पहला काम हमारा क्या है, हम एक ऐसी कोई भी एंट्री कर देते हैं नॉर्मली और फिर उसको रिवर्स करते हैं। बट जो एंट्री करेंगे उसका डॉक्यूमेंट नंबर हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर FS00 को एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक नॉर्मल एंट्री डालता हूँ। यहाँ पर पहले मैंने अकाउंट नंबर डाला और अकाउंट नंबर को लेने के लिए मैं यहाँ पर GL अकाउंट के अंदर जाता हूँ, यहाँ स्टार प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक अकाउंट लिया, तो वो अकाउंट है लाइक जैसे कि, एक मिनट, यहाँ कौन सी कंपनी ओपन हो रखी है, इस कंपनी को पहले चेंज कर देते हैं। RGO मेंशन कर देता हूँ। तो अब GL ले लेता हूँ। यहाँ पर स्टार डाला। मैं एक सैलरी अकाउंट की एंट्री कर रहा हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और वो एंट्री में मैंने अमाउंट वगैरह या कुछ भी गलत कर दिया, या एंट्री वो गलत कर दी, वो थी टेलीफोन की या ऑफिस एक्सपेंस की, मैंने कर दिया उसको सैलरी अकाउंट। तो यहाँ सैलरी अकाउंट पे एंटर कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद नीचे आते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करते ही ये कौन सा पेज ओपन हो रहा है? डिस्प्ले GL सेंट्रली क्यों ओपन हो गया? ओके, एंट्री, सॉरी, वो GL बनाने का वो था, सॉरी। एंट्री करने की जो टी कोड होती है वो FB/FB50 होती है, /N FB50। हाँ, तो अब इसको ट्री ऑफ को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट डालो कि किस दिन आप एंट्री कर रहे हो। मैंने कहा आज की डेट में एंट्री कर, तो मैंने डेट डाल दी यहाँ पर। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट अगर आपने डालना है तो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर रिवर्सल या फिर एक नॉर्मली डाल रहा हूँ, पेड सैलरी, और फिर एंटर करता हूँ। एंटर करते ही यहाँ पर आपको अब डालना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डबल ब्रैकेट में, यहाँ स्टार डालता हूँ, यहाँ सैलरी अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया 4,01,000, मतलब अकाउंट नंबर आ गया उसका। डेबिट करना है उसे तो डेबिट सेलेक्ट कर लो। कितनी अमाउंट है? मैंने कहा 33 लाख है, तो 33 लाख दे दिया यहाँ पर। और क्रेडिट कौन हो रहा है तो उसका भी अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर GL अकाउंट में स्टार डाल के एंटर करता हूँ। अगर नंबर पता है तो डायरेक्ट डाल दो, नहीं पता तो फिर आपको स्टार डाल के यहाँ पर आना होता है।
तो ये 1,02,000 मैंने डाल दिया यहाँ पर, क्रेडिट किया, इसमें भी 33 लाख मैंने डाल दिए और इसे एंटर कर दिया। अब इसे को सेव कर रहा हूँ, इस एंट्री को मैं। अब जैसे ही एंट्री सेव होगी तो आपको ये डॉक्यूमेंट नंबर याद रखना पड़ेगा या इसको लिखना होगा। इसमें कितनी जीरो है वो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है और लास्ट में भाई मतलब 10,05,00,000। तो अब क्या करना है, इस एंट्री को रिवर्सल करना है। पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैंने एंट्री की है, इस एंट्री को उसने जीएल में रिफ्लेक्ट की है या नहीं। तो जीएल में रिफ्लेक्शन देखने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर /n FB L3N करते हैं नहीं, यस सर। अकाउंट नंबर डाला मैंने यहाँ पर और इसे एग्जीक्यूट किया। और याद रखना यहाँ ऑल आइटम्स जरूर सेलेक्ट करना। देन इसे एग्जीक्यूट करो। अब मैंने यहाँ पर एक एंट्री की है आज और उसका डॉक्यूमेंट नंबर 10,05,00,000 है, 10,05,00,000 है और उसमें ये वाली एंट्री है। ठीक है, अब ये एंट्री यहाँ पर ठीक है अभी प्लस में है, इसके आगे माइनस नहीं है क्योंकि मैंने एंट्री कर दी। तो अब अगर इसको रिवर्स करना है इस एंट्री को, तो रिवर्स करने के लिए आप यहाँ पर /n FB08 मेंशन करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर वो अकाउंट नंबर डालो। तो अकाउंट नंबर था आपका 5 और कौन सी कंपनी है और फाइनेंशियल ईयर क्या है, देन ये मेंशन करो। देन उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, रिवर्सल रीजन। तो रिवर्सल रीजन के सामने आपको देना होगा ये करंट पीरियड की है, मतलब इसी मंथ की एंट्री है तो 01 लिख दो, अगर पिछले किसी मंथ की एंट्री है तो 02 लिख दो। तो ये रिवर्सल रीजन में आपको यहाँ पर डालना होता है पिछले महीने की है, इस महीने की है, इस महीने की है तो 01, पिछले महीने की 02। देन इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल। अगर आपको रिवर्स करने से पहले ये एंट्री देखनी है तो डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल पे क्लिक करो एंड अब क्या करना है आपको, इसको सेव कर देना है। अगर ये एंट्री देखनी है ठीक है, ये देख लो, ये एंट्री थी आपकी, नो इशू। देन इसको बैक करके सेव कर दो। ये डॉक्यूमेंट नंबर डाला, एंट्री नंबर, कंपनी कोड और फिस्कल ईयर कि इस वाली एंट्री को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। ये नंबर डाल के कंपनी कोड और फिस्कल ईयर डाल के इसको सेव कर देना है। सेव करते ही ये आपका एक क्रिएट कर देगा डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा, रिवर्स कर रहे हैं तो एक और एंट्री जनरेट हो रही है ना, तो उस एंट्री का क्या कोड बना रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट नंबर बना रहा है 6। तो पहले वाली एंट्री का 5 था, ठीक है वो एंट्री रहेगी। तो एक और एंट्री इसने क्रिएट कर दी कि पिछले एंट्री को रिवर्स कर दिया। पिछले एंट्री को मतलब उसने पहले प्लस किया था, देन अब माइनस कर देगा। तो अब अगर हमें यहाँ पर देखना है कि वो एंट्री रिवर्स हुई है नहीं हुई, सेम है /n FB L3N मेंशन करेंगे और एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से ऑल आइटम देखकर। यहाँ पर अब देखो एक बार 33 लाख प्लस हो रहे हैं और एक बार 33 लाख माइनस हो रहे हैं। देख रहे हो अनिल आप? सर एक सेकंड रुक जाना, ये आगे पीछे चल रहा है अभी। अब ठीक है सर। ठीक है, तो एक बार ये एंट्री क्या हुई आपकी, एक बार ऐड हुई है, एक बार माइनस हुई है, हाँ तो अभी ये रिवर्स रिवर्स हो हो गए गई तो ये नील एंट्री। हो गया। ठीक है, तो पहले ये डेबिट हुआ फिर ये क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई भी आपने एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट वगैरह लिखना है रिवर्सल रीजन, तो आप क्या करोगे, जैसे कि ये एंट्री है आपकी, इस एंट्री को क्लिक कर लो और यहाँ पर एक एडिट का बटन होगा, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर अगर इसका रिवर्सल रीजन या टेक्स्ट कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, लिखने के बाद इसे सेव कर देना।
तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो बाय मिस्टेक या कुछ भी लिखना है वो लिखो और इसको सेव। तो वो क्या होगा, वो जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सेव हो जाएंगे और आपका टेक्स्ट आपको रीजन भी आपने दे दिया कि क्या रीजन था। गॉट इट अनिल? यस सर। तो ये आपका रिवर्सल डॉक्यूमेंट था। इसके बाद रिकरिंग डॉक्यूमेंट करते हैं। रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? रिकरिंग डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको हर महीने ऑटोमेटिकली एक ट्रांजैक्शन करनी है, बट आपको एक साल में एक ही बार वो ट्रांजैक्शन करनी होती है और वो हर महीने वो ऑटोमेटिकली उसको फ्रिक्वेंटली अपने आप रन करता रहता है। तो वो अगर आपको एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे, उसको फाइनलाइज कैसे करेंगे? फाइनलाइज मतलब कि उसको फाइनल पोस्ट कैसे करेंगे, उसमें कोई गलती तो नहीं है या कुछ इश्यू तो नहीं आ रहे, तो उसको फाइनल पोस्ट भी करना होता है। तो पहले एंट्री को क्रिएट करना, देन उसे चेक करना, देन उसे फाइनल पोस्टिंग के लिए क्रिएट कर देना। तो ये 3 स्टेप रिकरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपके आने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको रिकरिंग डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर FBD1 इसकी टी कोड होता है और यहाँ पर /n जरूर लगेगा। /n FBD1 एंटर करते ही रिकरिंग डॉक्यूमेंट की एंट्री का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। कौन सी कंपनी के अंदर आप रिकरिंग डॉक्यूमेंट बना रहे हो उस कंपनी का कोड डालोगे, किस डेट से लेकर किस डेट तक बनाना है, तो वो आप डेट यहाँ पर डाल दीजिए। तो जिस मंथ में आप काम कर रहे हो उस मंथ से ही स्टार्ट करना तो बेस्ट रहेगा, कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, अगर प्रीवियस एंट्री से करना है, 1 अप्रैल से करना है तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं इस डेट से कर रहा हूँ, मतलब इस मंथ से कर रहा हूँ। इस मंथ में 01.07.21 और ये लास्ट कौन से मंथ तक चले, मैंने 31/3/22 तक ले लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट रन मतलब पहली रन कौन से मंथ में होनी चाहिए और लास्ट रन कौन से मंथ में होनी चाहिए, तो वो लास्ट डेट तक आपको डालना होगा। फिर इंटरवल इन मंथ्स, एक महीने में कितनी बार ये एंट्री होनी चाहिए, मैंने कहा एक बार। तो इंटरवल मतलब कि कितनी बार इंटरवल करे, उसको कितनी बार फ्रिक्वेंट करे। रन डेट किस डेट को होनी चाहिए, एवरी मंथ किस डेट को वो एंट्री आप करना चाहते हो, वो डेट आप यहाँ पर डाल दो। डॉक्यूमेंट टाइप में आप ऐसे डालोगे क्योंकि क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट टाइप जर्नल डॉक्यूमेंट टाइप है, तो यहाँ पर आपको ऐसे सिलेक्ट करना होता है। इसको आप डबल क्लिक पे ब्रैकेट पे क्लिक करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट टाइप ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे का जो यूज है वो इसलिए करते हैं ताकि जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जर्नल पोस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे जर्नल डॉक्यूमेंट, GL अकाउंट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पहले से डॉक्यूमेंट टाइप पता है तो सिलेक्ट कर लो, अगर इसका कुछ टाइप लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो। मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ, रिकरिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपको याद रखना है या किस चीज से रिलेटेड एंट्री है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर एंट्री जो आप कर रहे हो वो यहाँ करो, कि जो आपको एंट्री आपको हर महीने दिखानी है उस एंट्री को भी यहाँ पर करो। तो पहले ये सेटअप कर दिया किस डेट से लेके किस डेट तक होनी चाहिए, मंथ में कितनी बार होनी चाहिए, कौन सी डेट को होनी चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे आएगा जर्नल पोस्टिंग के लिए, करेंसी क्या है आपकी, किस डेट को आप एंट्री कर रहे हो या आज की डेट क्या है, पोस्टिंग डेट कहते हैं इसे, कोई हेडर टेक्स्ट है तो वो डालो। अब एंट्री क्या है वो यहाँ पर आप डालो। मैंने कहा कि मुझे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है एवरी मंथ, या जो भी एक्सपेंसेस आप पे करना चाहते हो, तो 40 यहाँ लिखा। और अकाउंट नंबर आपका सैलरी का अकाउंट नंबर क्या है आपको पता है तो डाल दो, नहीं तो यहाँ से आप ब्रैकेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर स्टार डाल के आप एंटर करोगे। देन यहाँ पर आप सैलरी अकाउंट उठा लोगे तो उसका कोड है जो वो 4,01,000 है, देन एंटर कर दोगे। एंटर करते ही आपसे पूछेगा डेबिट जो हो रहा है वो कितनी अमाउंट के साथ हो रहा है, तो मैंने कहा कि वो डेबिट जो हो रहा है वो बेसिकली 43 लाख रुपीस के साथ हो रहा है, 43 लाख रुपीस के साथ, कि हर महीने 43 लाख रुपीस जो है वो एंट्री हो जाए, 43 लाख की सैलरी की, तो हर महीने 3 तारीख को। और यहाँ पर आप टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दोगे बीइंग सैलरी पेड, या जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, बीइंग सैलरी पेड। देन यहाँ पर पोस्टिंग की में 50 आप डालिए। अकाउंट में जो भी आप सेकंड मतलब जो भी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट के लिए 50 डाल दिया। अकाउंट में
मैंने बैंक अकाउंट को डाला, क्रेडिट जो हो रहा है, तो यहाँ डबल ब्रैकेट पे क्लिक किया, स्टार डाला और यहाँ पर बैंक अकाउंट उठा लिया और फिर इसको एंटर किया। एंटर करने पर अमाउंट आपको डालनी होगी। अब क्या होता है कि आप कहते हो कि जो डेबिट में आपने अमाउंट डाली है वही कॉपी हो जाए, बार बार टाइप ना करना पड़े, तो उसके लिए आप स्टार लिख देते हो कॉपी करने के लिए। और टेक्स्ट आपको एज इट इज चाहिए कि जो पिछले में टेक्स्ट डाला है, डेबिट में जो टेक्स्ट डाला है वो टेक्स्ट भी क्रेडिट में अपने आप आ जाए। तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए प्लस, अमाउंट को कॉपी करने के लिए स्टार, तो अमाउंट के सामने स्टार लगा दो। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए प्लस, टेक्स्ट में प्लस लगा दो। देन एंटर करते ही जो भी वहां पर अमाउंट होगी और जो वहां टेक्स्ट होगा वो दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अनिल, यहाँ तक बातें समझ में आई? यस सर। तो अब इसको सेव कर दो आप, और सेव करते ही नीचे डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर आपको याद रखना होगा, 91 करोड़, 91 करोड़, ये याद रखना होगा, ये 8 जीरो होंगी। तो अब दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट तो ये था रिकरिंग डॉक्यूमेंट का कि एंट्री क्रिएट करना। दूसरा एंट्री को चेक करना। एंट्री को चेक करने के लिए आप यहाँ पर एक कोड लिखते हैं /n f.15 चेक करने के लिए। तो एंटर किया आपने, कंपनी का कोड डालो, जो भी कंपनी का कोड है। देन यहाँ पर अकाउंट डॉक्यूमेंट नंबर क्या था अनिल हमारा? 91 करोड़ ना, तो यहाँ डाल दो आप। फिस्कल ईयर क्या है वो ईयर डाल दो। उसके बाद याद एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पर आपको एंट्री दिखा देगा कि आपने ये एक एंट्री की है जो कि 24 तारीख को एंट्री हुई है, डॉक्यूमेंट नंबर ये है। इस तारीख को आपने जो है स्टार्ट किया है, फर्स्ट रन किया है, बट इस मंथ में जो पहली एंट्री होगी वो 3 तारीख को होगी और लास्ट एंट्री 31 मार्च तक चलेगी और लास्ट मंथ में 3 मार्च को वो एंट्री हो जाएगी। और वो एंट्री क्या होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट है, ये वाला अकाउंट डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये अकाउंट नंबर आपका सैलरी का है, ये बैंक का है, तो वो आपको शो कर रहा है, इतनी अमाउंट के साथ होगी। और ये रिकरिंग डॉक्यूमेंट आपने टेक्स्ट लिखा था, किसने क्रिएट किया है, उस यूजर का नाम, यूजर नेम जो भी होगा, जो भी अकाउंट हमारा चल रहा है सैप का, एसएपी का, एंट्री डेट क्या थी, देन ये आपको रिकरिंग डॉक्यूमेंट शो कर देगा। इसके बाद अगर आपको रिकरिंग डॉक्यूमेंट को फाइनल पोस्ट करना है, उसमें कोई गलती है या नहीं है, वो सारी चीज आपको देखनी है। तो फाइनल पोस्ट करने के लिए जो थर्ड स्टेप है, उसके लिए हम /n.14 में जाते हैं, /nf.14। यहाँ तक समझ में आ गया नील? सर यहाँ पे आने के लिए क्या कोड था? हाँ जी समझ आ गया, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आने का कोड क्या था? यहाँ पे आने का कोड था /nf.15 15 ये वाला जो लिखा हुआ ना आपके सामने। ठीक है। और अब अगर आपको फाइनल क्रिएट करना है, वो एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग के आगे तो दिखता नहीं है जूम इन करने पे। मतलब अभी हमने जूम इन कर रखा है ना, हाँ। तो जहाँ पे कोड डालते हैं ना हम, वहाँ पे जो है मेरे डेस्कटॉप में रिकॉर्डिंग का वो सिंबल आता है, तो वो जब आप कोड डालते हो ना तो वो हाइड हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ जी। चलो कोई नहीं, तो लिख लेना। तो f.14 लिखा और एंटर किया, तो इससे हम इसको फाइनल पोस्ट कर पाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें डालनी है ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको कंपनी का कोड, जो भी आपकी कंपनी है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या था नीला हमारा? 91 करोड़, 91 करोड़ ना? यस सर। और यहाँ अब ये तीनों चीजें डालने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप में ऐसे डालना है आपको, जो आपका जिस डॉक्यूमेंट टाइप की आपकी एंट्री थी। फिर उसके बाद आपको सेटलमेंट पीरियड डालना है, किस डेट से लेके किस डेट तक की एंट्री थी आपकी। तो मैं यहाँ पर ऑलवेज जो आएगा वो 1 अप्रैल आएगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आपका सेटलमेंट पीरियड, जो भी आपका पीरियड रहता है। बैच इनपुट सेशन नेम, ये आपको क्रिएट करना होता है कि जो पोस्टिंग है वो एक बैच में जाकर क्रिएट हो, तो उसका नाम क्या रखना है? मैंने कहा उसका नाम मुझे यहाँ पर रजत अनिल रखना है, तो रजत अनिल के नाम से रखा, एंटर कर दिया। तो अब याद रखना अनिल कि क्या करना है कि जब ये सारी चीजें डालोगे तो आपको ये जो चीजें डाल रहे हो ये एक बैच में डालनी होती है कि इसका बैच बन जाए, फिर हम उसको फाइनल एग्जीक्यूट कर पाए। तो फाइनल एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए। अभी हम सिर्फ बैच क्रिएट कर रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट नंबर
इस कंपनी में ये डॉक्यूमेंट नंबर बना हुआ है, ये रिकरिंग डॉक्यूमेंट है, इसको मुझे फाइनल पोस्ट करना है, तो इसलिए इसका एक बैच बना रहा हूँ। तो इसलिए ये सारी डिटेल डाली, देन इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये सिर्फ एक बैच बन रहा है, एग्जीक्यूट करते ही ये बैच बन जाएगा। तो नीचे आपको शो कर रहा है सेशन रजत अनिल वॉज क्रिएटेड, तो ये बैच यहाँ पर बन गया। अब इसके आगे का काम, यहाँ तक का काम आपका रहेगा एंड यूजर का, चाहे वो आप अभी रिवर्सल डॉक्यूमेंट पे का लगा लो, चाहे वो आप अभी रिकरिंग डॉक्यूमेंट का लगा लो। तो जितना काम अभी तक किया है, यहाँ तक का काम एंड यूजर का था। अब इसके बाद जब फाइनल पोस्टिंग की बात आती है, तो फाइनल पोस्टिंग जो है वो कंसल्टेंट करता है चेक करके। तो फाइनल पोस्टिंग कैसे करेगा, जैसे बैच बन गया, बैच बनने के बाद आपको सिस्टम में जाना है, ये सिस्टम मेन्यू है ऊपर, इस पे क्लिक करना है। इसमें आपके पास सर्विसेज के नाम से एक ऑप्शन होगा, इसमें बैच इनपुट के नाम से ऑप्शन होगा, इसमें सेशन के नाम से ऑप्शन होगा। ये जितने भी बैचेस बनाए हैं वो सेशन के हिसाब से आपको शो करेगा। इस पे क्लिक किया तो जो सेशन आपने बनाया था जिस नाम से, वो सबसे ऊपर आ रहा होगा। इस पूरी रो को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक प्रोसेस का बटन होगा, इस प्रोसेस पे क्लिक कर दो। यहाँ पर देखो एक पॉइंट है कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि किसने क्रिएट किया है, यूजर का नाम क्या है, किस डेट को क्रिएट किया है, किस टाइम पे क्रिएट हुआ है, और प्रोग्राम एसएपी का क्या है, और किस यूजर ने क्रिएट किया है, और ट्रांजेक्शन कितनी हुई है वो आपको शो करेगा। अगर उसमें एरर हुआ तो रेड में शो करता, अगर एरर नहीं होगा तो वो ग्रीन पे ऑटोमेटिकली ले जाएगा हमारे नेम को। ठीक है, तो अब इसको फाइनल क्रिएट करना है, तो इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लो। इस पे यहाँ पर ब्लैंक एरिया पे क्लिक करोगे तो ये एक ब्लू से पूरा हाईलाइट हो जाएगा और पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपको प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है फाइनल सेव करने के लिए। प्रोसेस बटन पे, इस पे क्लिक करते ही तीन ऑप्शन आएंगे आपके पास कि आपको डायरेक्ट प्रोसेस कर देना है विदाउट एरर देखे, या आपको एरर देखने हैं, या बैकग्राउंड में वो प्रोसेस करते चाहे उसमें एरर है या नहीं है। तो हम मोस्टली यहाँ पर डिस्प्ले एरर ओनली का यूज करते हैं कि अगर कोई एरर है तो पहले डिस्प्ले करें, नहीं तो प्रोसेस कर दे फाइनल। तो डिस्प्ले एरर ओनली पे क्लिक करके प्रोसेस किया, अगर कोई एरर होता तो वो शो कर देता, नहीं तो यहाँ पर इसने क्या दिखा दिया, प्रोसेसिंग ऑफ बैच इनपुट सेशन कंप्लीटेड। देन आपको सेशन ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है, और अब ये वाला नाम जो था रजत अनिल का वो वहां से हट जाएगा। अब वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका प्रोसेस्ड में आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ ग्रीन वाले सारे हैं। अब अपना नाम इधर आप सर्च करोगे, कहीं पे बहुत सारी लिस्ट जो बनी हुई है, इसमें आपका नाम वो यहाँ पर मिल जाएगा। अनिल, ओके, इतनी बातें समझ में आई आपको? यस सर। तो ये फाइनल आपको यहाँ पर शो कर देगा, आप अपना नाम यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। और उसके बाद ये आपकी फाइनल पोस्टिंग थी। अब अगर आप इस पोस्टिंग को अपने लेजर में जाकर देखते हो तो वो आपको शो कर देगा, अगर आप इस पोस्टिंग को देखते हो। और अगर ये एंट्री करने से पहले अगर आप चेक करते हैं अपने लेजर को, तो वो एंट्री यहाँ पर शो ना कर रहा होता एवरी मंथ में। तो अगर मैं आप उस पे जाता हूँ, मतलब किसी भी अकाउंट में /n, क्या होती है अनिल, FBL3N, इस पे एंटर किया। अब मुझे इस अकाउंट नंबर में देखनी है कि 3 तारीख को एंट्री हुई है या नहीं, वो डालो, ऑल आइटम्स करो एंड एग्जीक्यूट करो। तो अब देखो यहाँ पर एक एंट्री आपको 43 लाख रुपीस की दिखा रहा है सैलरी की, जो आपने रिकरिंग डॉक्यूमेंट में दी थी, बीइंग सैलरी पेड। अनिल, बात समझ में आई? और वो कितनी तारीख को हो रही है? 3 तारीख को। क्लियर अनिल? यस सर। तो हर महीने अब ये ऑटोमेटिक, हाँ, हाँ हर महीने ऑटोमेटिक अब यहाँ पे एंट्री शो होती रहेगी, मतलब एवरी मंथ, हर महीने 3 तारीख को 43 लाख रुपीस की सैलरी अकाउंट में आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है सर। तो इस तरीके से हम रिकरिंग डॉक्यूमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। सेम एज अब सैंपल डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। सैंपल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप जो कोड यूज करते हो /NF-01, मतलब F-01 होता है। /n तो हम प्रीवियस इसको एग्जिट करके नया ओपन करने के लिए कर रहे हैं। एंटर किया, यहाँ पर सैंपल डॉक्यूमेंट का पेज ओपन हुआ हमारे सामने। किस डेट को एंट्री कर रहे हो वो डेट डालो। अब यहाँ जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो AB होगा। AB क्यों होगा? क्लियरिंग डॉक्यूमेंट के लिए। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट, तो जो सैंपल डॉक्यूमेंट है वो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट में आता है, इसको क्लियर करना है।
ठीक है, आगे डॉक्यूमेंट ये क्लियरिंग में जाना है, इसको आगे क्लियरिंग करनी पड़ेगी, इसकी हमें फाइनल करना पड़ेगा, इसलिए ये एबी में जा रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप में जा रहा है। ठीक है, देन इसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी कोड डालना है, करेंसी डालनी है, और पीरियड आपके 1 साल में 4 होते हैं, वो आपको पता है, स्पेशल पीरियड बेसिकली नहीं। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, अगर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो जिससे आपको याद रहे कुछ चीजें, तो यहाँ पे सैंपल डॉक्यूमेंट्स लिख दिया। फिर आप अपने नीचे एंट्री क्रिएट करो कि क्या एंट्री क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर एंट्री क्रिएट कर देते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर पोस्टिंग की में 40 लिया, और यहाँ पर जो हमारा अकाउंट बना हुआ है सैलरी का, वो इसी पे बना हुआ है ना अनिल, 4 लाख 1 पे। यस सर। मैंने एंटर किया, देन यहाँ पर अमाउंट डाली, यहाँ पर मैंने अमाउंट 53,000 की डाल दी अनिल, और यहाँ टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीइंग सैलरी पेड, या जो भी आपने लिखना है। फिर यहाँ मैं क्रेडिट की डाल रहा हूँ, 50 क्रेडिट है, और आपका 1,03,000 से था ना वो स्टेट बैंक वाला, तो वो मैंने यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर डाल दिया और एंटर किया। ये क्या कह रहा है, इस नंबर से कोई अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ 2 डाल के देखें। ठीक है, ये ले लिया इसने, तो स्टेट बैंक 2 से था। अब अमाउंट डाली क्रेडिट की, स्टार डाल रहा हूँ, और टेक्स्ट के सामने प्लस डाल रहा हूँ। ये दोनों पता है अनिल मैं क्यों डाल रहा हूँ? यस सर, ऑटोमेटिकली हाँ, लेने देन इसको आप सेव कर दो। सैंपल डॉक्यूमेंट में एंट्री आपने डन कर दी, और अगर आपको एंट्री जैसे कि इसको सेव कर दिया आपने, सेव करने के बाद ये यहाँ पर नंबर क्रिएट हो गया 92 करोड़। ठीक है, तो सैंपल डॉक्यूमेंट का 92 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। और अब इसको डिस्प्ले करना है, एंट्री को नॉर्मली डिस्प्ले करना है कि एंट्री क्या हुई है, तो डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो एंट्री दिखा देगा कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 53,000 से हुई है। अब अगर आपको उस एंट्री को चेंज करना है, फाइनल सेव करना है, तो आप क्या कोड लिखेंगे यहाँ पर, /n FBM2 /n FBM2, अगर आपने इस एंट्री को फाइनल सेव करना है, देन एंटर करो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालो जो भी आपका था, कंपनी कोड डालो, फिस्कल ईयर डालो, देन यहाँ पर अब क्या कर दो, इसे आप एंटर कर दो। एंटर करते ही यहाँ पे आपको पोस्टिंग शो कर देगा। जो भी चेंज करना है अनिल, आपको क्या करना है चेंज करने के लिए, दोनों अमाउंट को 1 बाय 1 चेंज करना होगा। कि आप कहते हो ये 53,000 नहीं है, ये 56,000 है, तो आप क्या करो, इस अमाउंट पे डबल क्लिक करो, यहाँ पर अमाउंट चेंज कर दो 56,000, और 56,000 करके इसे बैक कर दो, सेम नहीं करना, बैक करना है। देन दूसरी, ये देखो यहाँ पर अमाउंट चेंज होगी, अब इसको भी चेंज कर दो, इसके ऊपर भी डबल क्लिक करो, देन यहाँ पर भी 56,000 डालो और बैक कर दो। तो यहाँ पर ये दोनों अमाउंट चेंज हो गई है 56,000। ये सेम डे में ही करनी है, 24 तारीख को, याद रखना। अगर जिस दिन एंट्री किया उसी दिन करनी है, अगले दिन करोगे तो ये नहीं करेगा, तो ये फाइनल सेव हो जाएगी। देन इसे सेव कर दो। अब सेव करते ही यहाँ पर एक नंबर कह रहा है कि जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सेव्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से यह फाइनल पोस्ट होगी। अभी एक अकाउंट में देखोगे तो ये आपको शो कर रहा होगा कि जो अकाउंट में आपको देखना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट, जो भी सैंपल डॉक्यूमेंट है, सारे देखने हैं, तो डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट लिस्ट पे भी जा सकते हो। यहाँ पर आप कंपनी का नाम डालो, और यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो स्टार डाल दो यहाँ पर, और फिर नीचे यहाँ पर जो है आप कंपनी का जो ईयर है वो डाल दो। देन एग्जीक्यूट करते सारे डॉक्यूमेंट दिखा देगा जितने भी सैंपल डॉक्यूमेंट में आए हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनी हुई आ जाएगी जितने भी आपने सैंपल डॉक्यूमेंट बनाए। अब फाइनल सेव हो गया हमारा सैंपल डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि उस सैंपल डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उस सैंपल डॉक्यूमेंट में चेंजेस को चेक करने के लिए अनिल आप क्या करोगे, यहाँ पर /n FBM4 लिखोगे, /n FBM4 /n FBM4, ये चेक करने के लिए कि आपने सैंपल डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज किया है। एंटर करो, यहाँ पर अपना कंपनी कोड लिखो और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट नंबर लिखो, फिस्कल ईयर लिखो और एंटर कर दो। एंटर करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑल चेंजेस का, इस पे क्लिक करो।
जो भी चेंज आपने किया होगा इस एंट्री में, इस डॉक्यूमेंट नंबर में, वो आपको दिखा रहा है कि पहले इसकी अमाउंट 53,000 थी या 56 कर दी। अब यहाँ अमाउंट इन एलसी ये एक ऑप्शन दिखा रहा है, ये लोकल करेंसी होती है, एलसी की फुल फॉर्म लोकल करेंसी होती है। और यहाँ पर आपको क्रेडिट की अमाउंट, डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट की अमाउंट, डेबिट की अमाउंट शो कर रहा है। तो न्यू में क्या चेंज हुआ है ये है, पहले क्या था वो ये आपको दिखा रहा है। यहाँ तक समझ में आया अनिल आपको? यस सर। तो ये कंसेप्ट था आपका आज का, जो कि जीएल का टोटली कंसेप्ट अब आपका फिनिश है। तो जर्नल लेजर, लेजर क्रिएट करना, पोस्टिंग करना और ये सारे डॉक्यूमेंट के अंदर पोस्टिंग करना जीएल का कंसेप्ट था। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। और जीएल का जो चैप्टर था जर्नल लेजर का वो हमारा फिनिश। व्हाट इट अनिल? यस सर। ठीक है, तो इसको करके देखना आज अच्छे से, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। नेक्स्ट क्लास कब रखनी है? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास कब रखनी है? ट्यूसडे टीटीएस 7:30। ठीक है ठीक सर। है, जल्दी हो चलिए। जाएगा तो आप बता देना, क्योंकि आजकल अब वो क्लासेस